बेटी का पिता मर गया, मां पागल है, बेटी अकेली है और मकान के नाम पर झोपड़ी है। और जब बागेश्वर धाम से शादी तय हुई तो इतनी दीनहीनता है कि वो अपने मंडप का सामान नहीं खरीद पा रही। मंडप के दिन जो भोजन रिश्तेदारों का करवाना है वो नहीं करवा पा रही। और हमको तो एक कल कार्ड मिला, कार्ड ऐसा मिला कि कार्ड देखकर रोना आ गया। हम दरबार हॉल में थे, एक बूढ़े दादाजी धोती होती पहने खड़े थे कोने में, भीड़ बहुत थी, सेवादार सबको धक्का दे रहे थे। वो बेचारे कोने में ऐसा एक टुकड़ा टाइप का ऐसा दिखा रहे थे बार बार। तो एक दो बार तो हमारी नजर नहीं गई, हम जब अंदर जाने लगे तो हमारी नजर गई। तो हमने उनका हाथ पकड़ा, हम कहा क्या बात है? तो वो गिर करके रोने लगे। हमें लगा कि बीमार होगा कोई, इसलिए रो रहे। तो हमने हाथ पकड़ा, हम कहा बताओ जल्दी क्या बात है, हमको जाना है। बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी नातनी का विवाह धाम से हो रहा है। और बोले बेटा और बहू मर गए, हम अकेले हैं और हम आपको कार्ड देने आए हैं। और हमने जब वो कार्ड देखा, शायद 50 पैसे का होगा, शायद 50 पैसे का ऐसा कार्ड। उसमें 4 लाइनें लिखी, बेटी का और बर का नाम, नीचे बागेश्वर धाम से हो रहा है और माता पिता का नाम और ओम बागेश्वराय नमः, इतने आधे कागज में। हमने पूछा ये कितने का पड़ा? तो दोनों हाथ ऐसे करके वो बूढ़े दादाजी बोले गुरुजी पूरे हमने 150 रुपया के छपवाए। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, बस गरीबी बहुत बुरी होती है। हमने तो अपने जीवन में बहुत देखी, इसी गांव में रह करके देखी। जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। 8 वर्ष तक भिक्षा मांगकर हमने जीवन जिया। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते। विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा, आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते क्षमा करो हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गांव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें।